आज भाद्र कृष्णा द्वादशी परम पूज्य श्रीमद दयाचार्य का महाप्रयाण दिवस भी है। विक्रम संवत 1938 भाद्रव कृष्णा द्वादशी को जयपुर में परम पूज्य दयाचार्य ने अंतिम श्वास लिया था। और दयाचार्य हमारे धर्म संघ के एक कुछ विशिष्ट आचार्य थे, ऐसा लगता है। मैं जैन श्वेतांबर तेरा पंथ को एक पुस्तक ग्रंथ के रूप में देखता हूं, एक ग्रंथ के रूप में देखता हूं, तो मेरा ऐसा एक आकलन है, तेरा पंथ, इस जैन श्वेतांबर तेरा पंथ ग्रंथ का प्रथम संस्करण तो आचार्य भिक्षु के समय आया था, प्रथम संस्करण आया था। इसका यानी पहली शताब्दी का संस्करण, इसका दूसरा संस्करण और दूसरी शताब्दी का संस्करण प्रज्ञा पुरुष दयाचार्य के युग में आया था। तेरा पंथ महाग्रंथ का द्वितीय संस्करण श्रीमद दयाचार्य के युग में आया था। और मेरा आकलन है कि तीसरी शताब्दी, तेरा पंथ, यह संस्करण और शताब्दी साथ साथ चलते हैं। पहली शताब्दी पहला संस्करण है, पहले आचार्य भिक्षु स्वामी। दूसरी शताब्दी तेरा पंथ का दूसरा संस्करण वो श्रीमद दयाचार्य के युग में। तीसरा संस्करण और तेरा पंथ की तीसरी शताब्दी वो परम पूज्य गुरुदेव आचार्य तुलसी के युग में आया था। तो मैं तेरा पंथ को एक ग्रंथ के रूप में देखता हूं। इसका वर्तमान में मानो तीसरा संस्करण चल रहा है, जो कि आचार्य तुलसी के युग में आया था। तो पहला संस्करण आचार्य भिक्षु के युग में, दूसरा संस्करण श्रीमद दयाचार्य के युग में, और तीसरा संस्करण परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के युग में शुरू हुआ था। इधर देख लो, पहली शताब्दी भिक्षु स्वामी के समय शुरू हुई, दूसरी शताब्दी श्रीमद दयाचार्य के समय में तेरा पंथ की दूसरी शताब्दी शुरू हुई, और तीसरी शताब्दी तेरा पंथ धर्म संघ की गुरुदेव तुलसी के आचार्य काल में शुरू हुई थी। तो यूं पहला संस्करण पहली शताब्दी, दूसरा संस्करण दूसरी शताब्दी, और तीसरा संस्करण तीसरी शताब्दी, हम इस रूप में देखते हैं। श्रीमद दयाचार्य एक आचार्य थे, हमारे धर्म संघ के आचार्य थे, चतुर्थ आचार्य थे। यूं तो हमारे सभी आचार्य परम सम्माननीय हैं। श्रीमद दयाचार्य, और भी आचार्य हमारे हैं, हुए हैं। मैं चूंकि आज तो श्रीमद दयाचार्य से संदर्भित दिन है, इसलिए मैं उनके बारे में विशेषतया प्रस्तुति कर रहा हूं कि श्रीमद दयाचार्य एक अध्यात्मवेत्ता आचार्य थे। उन्होंने स्वयं ने भी जीवन के अंतिम वर्षों में कुछ विशेषतया मानो अध्यात्म की साधना की। और भी उनके ग्रंथों को देखें, हम 24 को देखें, भी हमें अध्यात्म के कुछ सूत्र प्राप्त हो सकते हैं। तन चंचलता मेटने, अब देखो, तन चंचलता मेटने, और तन की सार इम तन सार तजी करी, अध्यात्म। और इंद्रियों के बारे में, इंद्रिय विषय विकार से वो नरकादिक, तो ये और भी संयम की दृष्टि से पूरी 24 को इस दृष्टि से कोई हम अध्ययन करें कि 24 में अध्यात्म के सूत्र कौन कौन से हैं, तो हमें अनेक सूत्र 24 में अध्यात्म के मिल सकते हैं। तो दयाचार्य की यह जो 24 उसमें अध्यात्म के सूत्र हैं। तो दयाचार्य एक अध्यात्मवेत्ता पुरुष थे। दूसरी बात है कि श्रीमद दयाचार्य एक तत्ववेत्ता पुरुष थे। उनका तत्वज्ञान बड़ा निराला कह दें, एक विशिष्ट कह दें, एक कुछ भी कह दें, उनका तत्वज्ञान, आगम ज्ञान बहुत अच्छा था। ऐसा अनुमान हम उनकी रचनाओं से लगा सकते हैं। अब भगवती जोड़ को कोई देख ले तो दयाचार्य का तत्व ज्ञान मानो उसमें स्फुरित होता है।
इतनी राग रागिणियों में आगम की व्याख्या कर देना भी बड़ी बात है, उसमें भी उनकी समीक्षा, बीच बीच में उनकी समीक्षा भी आती है। तो कितना ज्ञान होगा तब ऐसे ग्रंथ का निर्माण हुआ है, बीच बीच में उनकी अपनी समीक्षा आती है। इससे उनकी प्रतिभा, प्रज्ञा स्फुरना और उनका तत्व ज्ञान, आगम ज्ञान का अनुमान लगाया जा सकता है। ब्रह्म विध्वंसनम को देख ले, उनका कितना आगम ज्ञान रहा होगा, कितना एक तार्किक या कितना अच्छा ज्ञान वो ब्रह्म विध्वंसनम को देखने से। इधर तुम जीणी चर्चा को पढ़ो, जीणी चर्चा ग्रंथ में इस जो पुस्तक हमारे यहाँ छपी है जीणी चर्चा वाली, कितनी तत्व ज्ञान की बातें हम जीणी चर्चा उस किताब में, उस ग्रंथ में देख सकते हैं। जीणी चर्चा किताब में जीणी चर्चा के सिवाय भी कुछ आगे अंत में, तो कुल मिलाकर उनमें कितना आगम का तत्व ज्ञान निस्संद निचोड़ या बातें उसमें है। तो जीणी चर्चा से भी हम दयाचार्य के आगम ज्ञान, तत्व ज्ञान का अनुमान लगा सकते हैं। और तुम देखो ये प्रश्नोत्तर तत्वबोध को देख लो, पद्यों में किस प्रकार उनका तत्व ज्ञान, सैद्धांतिक ज्ञान वो मुखर हो सकता है। ऐसे अनेक ग्रंथों से हम श्रीमद् दयाचार्य के तत्व ज्ञान से रूबरू हो सकते हैं या अनुमान लगा सकते हैं। तो वे परम पूज्य दयाचार्य एक तत्ववेत्ता पुरुष भी थे। तीसरी बात है, श्रीमद् दयाचार्य एक विधिवेत्ता, व्यवस्थावेत्ता, अनुशासन विधि व्यवस्थावेत्ता या प्रयोक्ता, उसके प्रयोक्ता पुरुष भी थे। हमारे धर्म, जैसा कि मैंने कहा, दूसरा संस्करण तेरा पंथ का दयाचार्य के समय में आया, तो दूसरा संस्करण आया है तो कितनी उनकी ये व्यवस्था संबंधी बातें हैं। खैर दयाचार्य के ग्रंथों की तो एक लंबी सूची है, मैंने तो खैर नाम थोड़े से ही बोले हैं। उनकी सूची को कोई दे तो इतना तो पढ़ पाना ही हर किसी के लिए संभव नहीं। भगवती की जोड़, आचारंग प्रथम की जोड़, ज्ञातारी जोड़, अनुयोग द्वादरी जोड़, विपाकरी जोड़, अपूर्ण निशीत्री हुंडी, व्यवहारी हुंडी, उत्तराधनरी जोड़, आचारंग द्वितीय टब्बो, निशीत्री जोड़, पन्नवरारी जोड़, 10 पद तक 84 आगमाधिकार, व्यतपल्तरी हुंडी, भगवती संक्षिप्त हुंडी। इधर जीणी चर्चारा बोल, परचुनी बोल, नियंठारी जोड़, 12 बतारो लेखो, चर्चा रत्नमाला अपूर्ण, श्रद्धारी चौपई, दिनाग्यारी चौपई, ब्रह्म विध्वंसन, द्वैत प्रश्नोत्तर तत्वबोध, कुमति विहंडन, प्रश्नोत्तर शार्द शतक, दीर्घ सिद्धांत सार, जीणो ज्ञान, भिक्षु पृच्छा, संध्यारी जोड़, महाव्रत अनुद्रुतरा भंगा न थोकड़ा, भिक्षुपित हुंडीरी जोड़, कितने कितने ग्रंथ, दिनाज्ञा, मुखमंडन, प्रश्नोत्तर तत्वबोध, संदेह विषौषधि, लघु सिद्धांत सार, और आख्यानों में कितने आख्यान हैं, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती आदि आदि, कितनी जीवनियां कितनी उनके है, भिक्षु दस रसायन, ऋषि राय आदि आदि बहुत उनके ग्रंथ हैं। तो उनका मतलब तत्व ज्ञान रचना धर्मिता उनमें कितनी रही होगी। और एक विद्वान मनीषी तत्ववेत्ता आचार्य के रूप में मैं श्रीमद् दयाचार्य को देखता हूं। साथ में फिर विधिवेत्ता, ये हमारे धर्म संघ में दो व्यवस्थाएं, हम आप साध्वी प्रमुखा जी को देख रहे हैं। ये साध्वी प्रमुखा जी की उपलब्धि भी ये श्रीमद् दयाचार्य की कृपा मान लो, तब साध्वी प्रमुखा प्राप्त हो रही है, उनकी कृपा से मिल रही है। एक दृष्टि से देखें तो वो परंपरा चालू हो गई। तो वो एक ये उनके आचार्य काल में जो व्यवस्था शुरू हुई, तो कितनी महत्वपूर्ण एक विधि व्यवस्था की बात। अब मां सती सरदारा जी ने जो कितने सिंगाड़े बना दिए थोड़े से समय, अब वो सारा एक दयाचार्य के युग में किस प्रकार, यानी एक सामुदायिक चेतना के विकास की बात दयाचार्य ने कर दी। चाहे पुस्तकें हो चाहे व्यक्ति हो, इतनी एक सिंगाड़े में इतनी साधवियां, दूसरे पास थोड़ी सी साधवियां, उन्होंने ऐसा एक वो संघीय करण सा कर दिया कि वो सब में विभाजित हो जाएं। तो यह कितना बड़ा कदम था दयाचार्य का, कि ऐसा नहीं कि एक के पास इतने, एक के पास बहुत थोड़े। तो यह एक व्यक्तिगत
चेतना पर मानो प्रहार किया गया और सामुदायिक चेतना को बढ़ावा दिया गया। यह काम एक श्रीमद् दयाचार्य के युग में हुआ है। तो ऐसे कई प्रयोग, मान लो कितनी चीजें हैं। तो जैसा कहा गया, ये जो मर्यादा महोत्सव है, अक्षर महोत्सव, पट्टोत्सव, तो कितनी कितनी चीजें श्रीमद् दयाचार्य ने शुरू की है। तो उनका लगभग 30 वर्षों का आचार्य काल रहा और 78 वर्षों का लगभग जीवन काल, और आज के दिन उनका महाप्रयाण हुआ था। तो वे एक कल्लू जी की महासती, कल्लू जी के पुत्र थे। जय हो महाराज की विजय हो, जय महाराज की जय हो। कल्लू सुत जगन श्रुत जय महाराज की विजय हो, जय महाराज की विजय हो, जय महाराज की जय हो। कल्लू सुत जगन श्रुत जय महाराज की। तो जयपुर में उनका वो महाप्रयाण आज के दिन हुआ था। तो जयपुर में दयाचार्य का वो समाधि स्थल भी है, जो वहां कार्यक्रम भी होते रहते हैं। अभी तो खैर कुछ कोरोना काल का भी थोड़ा प्रभाव है, फिर भी जयपुर से जुड़े हुए हैं श्रीमद् दयाचार्य। आज का दिन भी जयपुर से भी जुड़ा हुआ है। तो हम श्रीमद् दयाचार्य, मैं दयाचार्य के प्रति अपनी श्रद्धार्पण की अभिव्यक्ति करता हूं। और श्रीमद् दयाचार्य के जो अवदान हैं वो आज भी हमारे धर्म संघ में प्रयोग में आ रहे हैं। तो श्रीमद् दयाचार्य एक अध्यात्मवेत्ता, तत्ववेत्ता और विधिवेत्ता पुरुष के रूप में मेरे सामने अवतरित मानो हो रहे हैं, और मैं उनके प्रति श्रद्धा का अर्पण समर्पण करता हूं। ओम अर्हत।